हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10th स्टैंडर्ड का जो पेपर पैटर्न है, सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2। तो इसमें जो बोर्ड का जो पेपर पैटर्न होता है वो आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। ये जो पेपर पैटर्न है उसके हिसाब से ही क्वेश्चन पेपर बनता है और ये पेपर पैटर्न आपको आगे एग्ज़ाम के लिए अच्छा साबित होगा। ये पेपर पैटर्न में देखिए, आपके स्क्रीन पे जो है वहाँ पे पेपर पैटर्न लिखा है। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए सेक्शन है, 5 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। तो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं और इनका वेटेज है 1 मार्क्स। तो 5 क्वेश्चन के टोटल मार्क्स हो जाते 5। और बी क्वेश्चन है वो बी में 5 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच। तो यहाँ पे भी आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो सब क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के ही होंगे। तो इनका टोटल मार्क्स हो गया 5। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका टोटल वेटेज हो गया 10 मार्क्स। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। उसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं वो हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 5 आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो यह क्वेश्चन है, इस सेकेंड क्वेश्चन में आपको 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसमें से आपको किसी 5 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन के मार्क्स, टोटल मार्क्स 10 हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उसमें भी 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। एक क्वेश्चन का मार्क्स है 3। तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ऐसे 5 क्वेश्चंस के 5 3 15 टोटल मार्क्स हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 5 क्वेश्चंस पूछते हैं। हर एक क्वेश्चन का यानी एक क्वेश्चन का वेटेज है 1 मार्क्स। तो टोटल यहाँ पे 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे ये क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या आंसर आता है वो आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो ये जो पेपर पैटर्न है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसको 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 4 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। आपको वो क्वेश्चन के आंसर आपके शब्दों में लिखना है। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट देखते हैं। इसमें 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इनका वेटेज 1 मार्क्स का है। इसके टोटल मार्क्स है 5। तो 5 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, टोटल मार्क्स कम्स 5। तो इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? फर्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, वो तो आपको पता ही है। फाइंड द ऑड वन आउट, वो भी आपको पता है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। फाइंड आउट द कोरिलेशन, कोरिलेशन यानी फर्स्ट वर्ड का यानी फर्स्ट टर्म का सेकेंड टर्म से क्या कोरिलेशन है वही आपको बताना है। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन, ये क्वेश्चन आ सकता है। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन और द डिस्टिंग्विश बिटवीन, आपको यहाँ पे 2 डिफरेंस लिखने हैं। 1 मार्क्स के लिए 2 डिफरेंस लिखने हैं। और राइट द नेम्स, आपको जो भी पिक्चर दिखाया जाएगा उसका आपका क्या करना है, नाम लिखना है। राइट द नेम्स
नहीं तो राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ऐसे अलग अलग टाइप के, इससे भी अलग अलग टाइप वाले क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते। तो यहाँ पे डायग्राम दिखाइए, वहाँ पे देखिए कि ये डायग्राम में क्या है, गिव, क्वेश्चन देखो, गिव द मीनिंग ऑफ द सिंबल गिवन। तो ये जो सिंबल दिखाया है उसका आपको मीनिंग बताना है। तो आपका आंसर रेडी है क्योंकि आपका स्टडी हुआ है, आपने लर्न किया है, तो आपको पता है कि ये क्या हो सकता है। और वैसे ही आपका जनरल नॉलेज अच्छा है तो आपको पता है इसका ये सिंबल का नाम क्या रहेगा, मीनिंग क्या रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बी सेक्शन, इसमें 5 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच, टोटल मार्क्स बिकम्स 5। तो ये बी सेक्शन 5 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन का वेटेज 1 मार्क्स है। ओके, सो दिस section consists of multiple choice questions. These questions are based on practical work and project. तो आपको जो भी प्रैक्टिकल वर्क दिया जाएगा, प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन आते हैं। तो उसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आपको पता है अभी पैंडेमिक सिचुएशन में ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। इस ऑनलाइन टेस्ट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज़ करना है। तो ऐसे टाइप के 5 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड रीराइट द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, विच फेज शोज अ नॉच इन द साइटोप्लाज्म इन बिटवीन द सेंट्रल रीजन। ऑप्शन दिए है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस दिए गए और वो चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो ऐसे टाइप का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी है। तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए और बी ये दोनों सेक्शन समझ में आ गए। यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं और इनका वेटेज 1 मार्क्स होता है। तो टोटल क्वेश्चन का वेटेज है 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 5 आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस, यानी आपको 7 क्वेश्चन वहाँ पे दिए रहेंगे क्वेश्चन पेपर में, उसमें से आपको किसी 5 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स है, मीन्स 2 मार्क्स ईच। तो 5 2 10, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क्स का है। इसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं? सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब ये साइंस 2 है तो साइंस 2 में द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पार्ट 1 है जो साइंस 1 है उसमें ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये साइंस 1 और साइंस 2 दोनों को सेम है। सेकेंड क्वेश्चन आ सकता है राइट शॉर्ट नोट्स, तो वो तो आपको पता ही है। थर्ड आएगा राइट केमिकल इक्वेशन, ये क्वेश्चन ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट द डायग्राम, आपको डायग्राम दिया जाएगा, वही डायग्राम को आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट द फ्लो चार्ट वहाँ पे दिखाई देंगे और वहाँ पे वो फ्लो चार्ट के नाम्स लिख के उसे कंप्लीट करना है। नहीं तो प्रॉपर्टीज 6 वाला ऑप्शन है, प्रॉपर्टीज और द कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बर्ड्स दिया है, पिजन दिया है, तो पिजन के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके। तो 5 या 6 उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें से आपको खाली 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स उसके लिखने। या 7th ऐसा आ सकता है गिव साइंटिफिक रीज़न, ये गिव साइंटिफिक रीज़न आता है। नहीं तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फिगर दिखाई जाएगी, उसके ऊपर आपको बेस्ड ऑन दैट फिगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साइंस 1 है तो राइट लॉज, राइट द
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें से कुछ भी पूछा जाएगा। तो ऐसे टाइप का ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रही है। ये क्वेश्चन है, write the names in the figures given below, okay, and write the names of the stages in the given boxes। तो आपको क्या करना है, जो फिगर दिए उसका नाम लिखना है और जो बॉक्सेस दिए उसमें से आपको क्या करना है, उसके स्टेजेस लिखने हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 5 out of 7 questions of 3 marks each। यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसमें से आपको किसी 5 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। इनका वेटेज है 3 मार्क्स ईच, हर एक क्वेश्चन को 3 मार्क्स है। तो टोटल मार्क्स हो गए 15, 5 3 15। ये जो क्वेश्चन है इसमें कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? फर्स्ट, आंसर द क्वेश्चंस इन डिटेल्स। तो आप लोगों ने ये आप लोगों ने 5th 6th 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में ये तो लिखा ही, आंसर द क्वेश्चंस इन डिटेल्स। ड्रॉ अ फिगर एंड गिव एक्सप्लेनेशन। किसी हिबिस्कस फ्लावर है तो हिबिस्कस फ्लावर का फिगर ड्रॉ करना है और उसके एक्सप्लेनेशन देना है कि वह कहाँ एंड्रोशियम है, गाइनोशियम कहाँ है, कैलेक्स कहाँ है, कोरोला कहाँ है, ऐसे। तो ये ऐसे आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन देना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस टाइप्स का। थर्ड, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट में पैराग्राफ आपको दिया जाता है और उसके नीचे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम अभी ये साइंस में भी आया है। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसके नीचे 3 क्वेश्चंस होंगे और वो क्वेश्चन के आंसर वो पैराग्राफ के अंदर से आपको ढूंढने हैं। तो है ना इजी, कितने देखो स्टडी यानी लर्निंग कितनी इजी हो गई है। फोर्थ क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन इनकम्प्लीट चार्ट। आपको एक ब्लैंक चार्ट दिया जाएगा और उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो ऐसे ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रही है, एक क्वेश्चन दिख रहा है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे आपको डायग्राम दी है, उसमें हर एक पार्ट के ऊपर हर एक जगह पे नाम लिखे। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे, फर्स्ट, इन मेंस्ट्रुअल साइकिल विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अंडरगो चेंजेस। तो ये जो है ये आपका ये जो पार्ट है ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है और इसमें ये 10th स्टैंडर्ड में ये जो चैप्टर है इसमें ये आपको पता है कि क्या है उसका, विच ऑर्गन्स अंडरगो चेंजेस। तो वो नॉलेज और ये डायग्राम, ये दोनों का नॉलेज मिला के आपको उसका आंसर देना है। तो ऐसे टाइप के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको 1 मार्क्स उसका वेटेज है और उनके आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको 3 फिगर्स दिखते हैं। राइट द फाइलम और क्लास ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। तो 3 यहाँ पे पिक्चर्स है, तो ये 3 पिक्चर्स का फाइलम, आपको अगर फाइलम्स आते हैं उसके फाइलम लिखो, नहीं है तो क्लास है, उनका क्लास कौन सा है वो क्लास लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड ने आपको, एसएससी बोर्ड ने आपको ये पेपर पैटर्न और ये एग्ज़ाम बहुत इजी कर दी है। आपको चॉइस दिए, आपको फाइलम नहीं है पता तो आप क्लास लिखिए, क्लास नहीं है पता तो फाइलम लिखिए। ऐसे मैं ऐसे नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें डायग्राम दिखाइए, लेबल द डायग्राम गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको क्या किया है, डायग्राम दिखाइए, उसको आपको लेबल करना है, कौन से पार्ट को क्या कहते, किस पार्ट को क्या कहते, ये आपको बॉक्सेस में लिखना है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 1 क्वेश्चन पूछा, 1 क्वेश्चन लिखना है, तो 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस, तो 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। और एक क्वेश्चन को वेटेज है, मार्क्स का वेटेज है 5 मार्क्स। तो टोटल यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 5 मार्क्स का है। क्या आ सकता है इसमें, गिव एक्सप्लेनेशन यूजिंग द गिवन स्टेटमेंट। जो भी आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा उसके ऊपर क्या करना है, एक्सप्लेनेशन आपको देना है। सेकेंड, सजेस्ट रेमेडीज और द मेजर्स। रेमेडीज क्या है, मेजर्स क्या हो सकते हैं, वो आपको देखना है। ओके, फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके ऊपर हम लोग क्या रेमेडीज यूज़ कर सकते हैं, क्या मेजर्स ले सकते हैं, तो वो आपको जनरली आप ये देखते हैं, तो उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। थर्ड, एक्सप्लेनेशन ऑफ अ डायग्राम, आपको डायग्राम दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करना है। फोर्थ, कंप्लीट द चार्ट, कोई चार्ट रहेगा ब्लैंक, उसको कंप्लीट करना है। फिफ्थ, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल, तो आपको एग्जाम्पल दिए जो भी है उसको एग्जाम्पल के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए, ऑब्जर्व द डायग्राम्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन। तो यहाँ पे एक फूड चेन दिखाइए और उस फूड चेन में से आपको आंसर लिखने। लेबल द फूड चेन प्रॉपरली एज पर द ट्रॉफिक लेवल्स, एक क्वेश्चन पूछा है। सेकेंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, ऐसे 5 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अगर 3 क्वेश्चंस है तो एक क्वेश्चन को वेटेज 1 रहेगा मार्क्स, और बाकी 2 है उनको 2-2 मार्क्स, ऐसा वेटेज रहेगा। अगर 5 क्वेश्चन है तो उनका वेटेज 1-1-1-1 ऐसे मार्क्स का रहेगा। तो ऐसे टाइप से ये बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आता है। आपको ये जो पेपर पैटर्न है, ये साइंस का पेपर पैटर्न आपको समझ में आया होगा, और इसके हिसाब से आपको आपका 10th स्टैंडर्ड का स्टडी करना है। थैंक यू जो आपने ये मेरा वीडियो देखा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो आप लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू।